जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:33 यानी कि 3 मिनट हुए मार्केट को बंद हुए। डिस्क्लेमर आप लोग पढ़ लीजिएगा। कृष्ण जन्माष्टमी में क्या हुआ, एक बड़ा सरप्राइज। निफ्टी ने एक ब्रेकआउट जरूर दिया है। कंफर्मेशन कैंडल कल बनेगी। अगर कल कंफर्मेशन नहीं आता है तो भी गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर कल कंफर्मेशन कैंडल बन जाती है तो फिर हम ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने वाले हैं निफ्टी में। तो आज का दिन अगर हम देखें तो निफ्टी का देखें तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। बैंक निफ्टी का तो चलो कल के लो से हायर लो बनाया था, तो वहाँ थोड़ा सा तो समझ में आ रहा था कि एक बार ऊपर आएगा, ठीक है। मगर निफ्टी में ऐसा लग रहा था कि ये 690 से घुमा देगा, लेकिन 727 की क्लोजिंग दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरा एक ही था 690 के आसपास हम शॉर्ट करेंगे 640 से 690 के बीच में। और हमारा स्टॉप लॉस, सॉरी, सुबह के वीडियो मैंने 690 से 740 बोला था और स्टॉप लॉस बोला था 680 के नीचे। तो स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं। आज की पॉजिटिव में एक हुआ कि लुपिन ने कल के पिछले हाई के ऊपर नहीं क्लोज किया, डबल टॉप मेंटेन्ड है। बैंक निफ्टी में हमने पिछले वीक का हाई नहीं तोड़ा है अभी तक। सिर्फ फ्यूचर्स में प्रीमियम बढ़ा के 45,009 रुपया 95 पैसा का हाई, जो मैंने कितनी बार बोला। अब क्या है, ये आज एक और 95 पैसा का हाई मार दिया। यहाँ साले ने कंफ्यूज कर दिया। अब अगर ये 95 पैसा का हाई है तो अगर ये कल तोड़ता है तो शायद वो वाला भी टूट जाएगा। तो ये, और अगर ये कल नहीं तोड़ता है तो 3-4 दिन इसमें 1,000-1,200 पॉइंट की गिरावट आने के बाद ये रैली कर सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्क्रीन रीडिंग में तो क्लियर कट आज यहाँ पे बाई दिख रहा है कल के लिए, लेकिन अब हम एनालिसिस करना जरूरी है। और 3:33 में कोई आता नहीं है आपकी सहायता करने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो इसको देखिए, ये मैंने बोला था इसके जितना नज़दीक आएगा तब शॉर्ट करेंगे। तो इस बार क्या किया, इसने ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन याद है ना, ये 3 दिन से आपको दिखा रहा हूँ, आज तीसरा दिन है। ये ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कब होता है, जब कल की डेट में ये 680 के ऊपर वापस क्लोज देगा और ग्रीन कैंडल से देगा। अब ग्रीन कैंडल कब बनेगी, 727 के ऊपर क्लोज देगा। तो 728 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो कैंडल कल की ओपनिंग से भी ऊपर क्लोज होना जरूरी है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, नो डाउट। देखिए इसमें क्यों ब्रेकआउट आया इसको समझिएगा। इसने जो लो बनाया था वो थर्सडे के दिन बनाया था। थर्सडे के दिन इसने लो बनाया था 31 तारीख को। फ्राइडे को 1 तारीख थी, आपको याद होगा। मंडे को 4 तारीख, ट्यूसडे को 5 तारीख, 6 तारीख और आज थर्सडे। तो इसने, अब कल वीकली क्लोजिंग कल आएगी। कल अगर इसमें क्लोज नीचे आ जाती है, किसके नीचे, 680 के नीचे, और ये अगर आज का हाई नहीं तोड़ता है, आज का हाई कितना, 737, 737, अगर निफ्टी में गिरावट आनी है तो कल सबसे पहले ये हाई नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे के दिन नया हाई नहीं बनना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 19,680 के नीचे इसको कल क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके इसमें एक धमाकेदार फिर गिरावट आ सकती है आने वाले वीक में, जो कि इसको यहाँ तक भी लेके आ सकती है 18,800, ठीक है। मगर सब कुछ कल डिपेंड। मेरा स्टॉप लॉस मैं एडमिट कर रहा हूँ, मैंने बहुत छोटा सा दिया भी था, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कल एक सरप्राइजिंग डे होगा, क्योंकि आज जन्माष्टमी बहुत ही बड़ा शुभ दिन था। तो मार्केट ने सब कुछ खींच के दिखा दिया। बैंक निफ्टी जो सबसे ज़्यादा वीक था उसको भी खींच के दिखा दिया। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, बट लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दिस। तो देखिए, ये थर्सडे के दिन हाई लो बनाया था 19,223। उसी दिन मैंने आपको साफ बोल दिया था कि कल ये लो नहीं टूटेगा, तो हम एक बड़ा तेजी के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक तो आपको तेजी कंफर्म कराई। आज के दिन में छोटा सा आपका 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का मैं खा गया हूँ, समझ लीजिए। तो मैं कहीं रॉन्ग नहीं था।
तो मुझे यहाँ तक तो दिख रहा था, तभी तो मैं इसकी बात कर रहा था। इस जगह ये बोल देना कि यहाँ तक आएगा, ये बड़ी बात थी। चलिए, अब मुझे कल के लिए यही लगता है, क्योंकि कल फ्राइडे है, और फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जो पूरे वीक के चारों दिन को फ्राई कर देता है एक ही दिन में। अब निफ्टी में ऐसा तो पॉसिबल नहीं लगता कि एक ही दिन में ये चारों दिन का लो तोड़ दे। चारों दिन का लो अगर हम देखें, अभी इस वीक के चारों दिन का लो है 19,432, और आज हम 727 पे क्लोज हुए, तो यानी कि 300 पॉइंट तो गिर नहीं सकता। 300 पॉइंट अगर गिरता तो जाके ये लो टूट जाते हैं इस वीक के। इम्पॉसिबल नहीं है 300 पॉइंट गिरना एक दिन में, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ फ्राइडे के लिए। मगर कल किसी भी तरह से 100 पॉइंट भी गिर जाए और आज का हाई नहीं तोड़े 737 का, तो भी हमारा काम हो गया। फिर हम सीधा टारगेट क्या लिखेंगे, 18,900, क्योंकि इस बार ये जब इस जोन में आएगा तो ये इसको सीधा ब्रीच ही करेगा, यहाँ रुकेगा भी नहीं। आपको लिख के देता हूँ, ये लिख के भी दे सकता हूँ कि यहाँ रुकने वाला नहीं। अगर ये भूल से भी इस बार रिवर्स हुआ यहाँ से, तो इस बार ये 19,200 के जोन में रुकने वाला नहीं है। इस बार दरवाज़ा तोड़ के उसी दिन सेम डे जब 200 के जोन में आएगा, उसी दिन 100 का भी लो बनाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात, ठीक है। लेकिन अभी हम उसकी बात करना जायज़ नहीं है। जायज़ बात अभी यही है कि कल ये हाई नहीं टूटे 19,737, पहला पॉइंट। मेरा स्टॉप लॉस हो चुका, लेकिन अब कल में नया मूव तो बनाना पड़ेगा ना। और अगर कल 700, कल एक ग्रीन कैंडल बन गई तो हम नया ऑल टाइम हाई तोड़ रहे, बना रहे हैं, सॉरी 19,991 जो 19,992 का जो हाई था वो टूटने वाला है फिर, अगर कल ग्रीन कैंडल बनती है तो, ठीक है। और अगर कल ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, सॉरी बनती नहीं, कल एक और तरीका है जहां पे ऊपर खुल के भी ये फ्लॉप कर सकते हैं इसको। कैसे, ओपनिंग इस हाई के ऊपर हो जाए, सपोज 750 पे ओपनिंग किया और इसको पूरा एंगल्फ कर ले, इस कैंडल को रेड बार से, ऐसे रेड बार से, तो भी ये फेल माना जाता है, फ्राइडे का हाई नहीं माना जाता। फिर अगर थर्सडे का लो के नीचे क्लोज करे फ्राइडे को, अब थर्सडे का लो कितना है, 19,550, ये पॉसिबल है कि नहीं, इस लो के नीचे हमारा क्लोज करना पॉसिबल है कि नहीं। आज हम खड़े हैं 19,727, ये पॉसिबल है। और ये जो 432 वाला थोड़ा सा दिक्कत वाला है, वो भी पॉसिबल है, 300 पॉइंट ही गिरना है, लेकिन ये पॉसिबल ज़्यादा है। यहाँ पे आपको 170 पॉइंट ही गिरना है, 170-80 पॉइंट ही गिरना है, तो ये पॉसिबल। आज का लो कल टूट के क्लोज हो, सुबह अगर तेज खुलता है तो। लेकिन इस वीक का लो जो है वो काफ़ी दूर है, 432, ठीक है, काफ़ी दूर मतलब 300 पॉइंट ही दूर है। तो कल कोई बुरी खबर आ जाए ऐसी जिसके कारण ऐसा हो जाए तो पॉसिबल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मुझे कल के दिन में ऐसा लग रहा है कि कल एक ही दिन में बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिरेगा, लगता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कल का दिन ऐसा होने वाला है जहां हम 1000 पॉइंट माइनस देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। हो सकता है, होगा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये 1000 गिरता तो 300 पॉइंट निफ्टी का भी गिरना बड़ी बात नहीं होती है, या 180 पॉइंट तो गिर ही सकता है, इस आज के लो के नीचे तो क्लोज कर ही सकता है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर कल किसी भी कारण से ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, यानी कि आज की क्लोज के ऊपर क्लोज हुई और कैंडल का कलर भी ग्रीन रहा। ग्रीन कलर कब होता है, जब कल की ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर हो, इफ टुमारोज ओपनिंग से क्लोजिंग ग्रेटर देन हो, सॉरी क्लोजिंग इज ग्रेटर देन ओपनिंग, ठीक है, ये होना चाहिए, तब कैंडल का कलर ग्रीन बनता है। तो हो सकता है कल 750 की ओपनिंग करे और वहां से एक बड़ी
बियरिश एनगल्फिंग बना है, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल कल कल गैप डाउन खोल दे, क्योंकि आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। तो मेरा मानना है मैंने निफ्टी का सब कुछ आपको समझा दिया, बड़े डिटेल में समझा दिया इस 3:34 के वीडियो 3:33 के वीडियो में। अभी तक 10 मिनट में बक चुका हूँ, 3:43 हो गई है। अब आ जाता हूँ मैं हमारा एक हथियार बैंक निफ्टी। मैं उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कल 1000 पॉइंट का डे हो सकता है, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी में ऑब्वियसली मुझे चांसेस जो है, जो मैंने बोली आज बातें, उसके चांसेस मुझे 25% ही लगता है। 75% ये तेज हो चुका है, क्योंकि इसका 10-20 सब कॉम्बिनेशन वो मैं दिखा भी देता हूँ। क्योंकि निफ्टी का कॉम्बिनेशन कल ही मैंने आप लोगों को बोल दिया था 10 वाला 20 के ऊपर आ चुका है। बस एक ही चीज़ यहाँ पे अच्छा हो रहा है कि ये थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। एक बार पीसीआर, हालांकि कल पीसीआर नया आएगा, निफ्टी का पीसीआर एक बार देख तो लेते हैं। हालांकि कल नया आएगा, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी हो गई है, निफ्टी का कल नया आएगा। बैंक निफ्टी का ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। क्योंकि अब दिन, हाँ कल निफ्टी में बड़ी गिरावट है भाई भैया। अब ये पीसीआर इतना ला चुका है, अब नेक्स्ट वीक का क्या लाता है वो हम ऑब्स्ट्रा में और देख लेते हैं, तो मुझे एक अंदाजा हो जाएगा कल पीसीआर क्या खोलता है। कल हो सकता है सर ये दिन कि हम 550 के नीचे वापस क्लोज करें, 19,550 के नीचे। तो आज के जो जो ट्रैप हुए उनकी जय दे धनादन हो सकती है। क्यों हो सकती है? ऑब्स्ट्रा में देखते हैं कि नेक्स्ट वीक का पीसीआर क्या दिखा रहा है। क्योंकि कल जो पीसीआर आएगा वो कंबाइंड कल की सीरीज, नेक्स्ट वीक की सीरीज और जितनी भी सीरीज ओपन है वो सबको कैलकुलेट करके moneycontrol.com का पीसीआर आता है। ये तो मैंने कई बार आप लोगों को सिखा दिया। तो लेटेस्ट फर्स्ट सी कल नेक्स्ट वीक का पीसीआर कहाँ पे है निफ्टी का। वीकली पीसीआर, ओह माय गॉड, वीकली पीसीआर देखो तो सही सर, इस वीक का 1.66 जा चुका था। हालांकि मनी कंट्रोल वाला 1.55 है, वो भी बहुत ही ओवरबॉट है। अगर एज्यूमिंग हम ये करें कि इस बार मंदी चल रही थी वहाँ से तेजी हुई, तो नेक्स्ट वीक का 1.28 है। कल का पीसीआर मुझे लगता है 1.47 आएगा, 1.47 का आएगा मनी कंट्रोल वाले का, जो अभी 1.55 दिख रहा है ना, ऐसा लगता है। और ज़्यादा भी आ सकता है, अगर आगे की वीक देख लेते हैं। आगे की वीक में अगर लंबा है 1.44, 28 वाली में 1.47, 5 अक्टूबर वाली में 1.27, चलो 1.82 आ सकता है, 1.47 के आसपास कल। तो भी कल सपने पूरे हो सकते हैं आपके, इम्पॉसिबल नहीं है। बैंक निफ्टी भी देख ही लेते हैं। 13 तारीख वाले में 1.32 और आज वाले में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी तो कल 1000 पॉइंट गिरने का तय ही लग रहा है मुझे, तय लग रहा है। तय क्यों लग रहा है? मतलब 75% चांसेस है कल गिरने का। 1.23 मनी कंट्रोल, ठीक है। देखिए निफ्टी तो बहुत बुलिश दिखा रहा है, क्लियर है। अब कल कोई चमत्कार, फ्राइडे का एक चमत्कार होता है हमेशा। जैसे आज थर्सडे को हमने जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन दिखाया है लोगों को, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी लगा के वापस अब दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में आप देखिए क्यों बैंक निफ्टी गिरना चाहिए, क्योंकि उसने फ्राइडे के दिन ये लो बनाया, भले ही कैंडल इसने इनगल्फिंग बना के ग्रीन किया था, ये याद रखिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ इनगल्फिंग कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। उसी दिन मैंने बोल दिया था 45,009.95 टूटेगा, आपको याद होगा सबको। खाइए कसम अगर ऐसा नहीं बोला था, ठीक है। 0.95 स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने डिस्कस किया था, ये वापस से साबित हो गया। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे ये जो डंडा है, ये डंडा कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे मैं एक लाइन टान देता हूँ, अब आप देखो ये जो हाई है, ये हाई पिछले वीक का, ये अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है, पिछले से पिछले वीक का, समझे? तो हम अभी तक इस हाई को नहीं तोड़ पाए। कौन सा? हमने लास्ट वीक के हाई को तोड़ दिया, उसके ऊपर हमने क्लोज दे दिया, मगर जो 949 का हाई बनाया था, इसका हम फ्यूचर का हाई तोड़ चुके हैं। तो बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव तो चीज़ दिखाई है कि फ्राइडे के दिन बियरिश बुलिश इनगल्फिंग बना के, बस एक ही सहारा है, कल कोई बैड न्यूज़ आए जिससे बैंक निफ्टी गिरे। ये जो लो था ये 24,8 का था, यानी कि पिछले वीक से भी पिछले वीक का, और पिछले वीक का हाई था 780, उसके ऊपर हम आज क्लोज कर चुके हैं पिछले वीक का हाई। तो अभी तक हम पिछले वीक का हाई तोड़े नहीं थे, तो अभी तक का जो ट्रेंड लाइन बना हुआ था, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन टूट गया भैया, इसको हम नकार नहीं सकते। एक कॉम्बिनेशन क्या टूटा है, ये देखिए, ये हाई तो ये लो, ये लोअर हाई तो लोअर लो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हायर हाई बना दिया इससे। तो अब ये ही एक रेजिस्टेंस बचा है 949, उसके बाद सीधा अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 980। और यहाँ पे क्या, 975, यहाँ पे क्या है, 96। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस तो बहुत बड़े बड़े हैं, 45,000 से लेके 44,950 से लेके 45,100 में कई बार हाई बन के मार्केट गिरा है। तो है तो रेजिस्टेंस जोन ये। अब टेक्निकली अगर मैं देखूं तो हमने फ्राइडे को लो बनाया था, हालांकि फ्राइडे को हमने थर्सडे से काफ़ी ऊपर क्लोज किया था, ये एक प्लस पॉइंट था जहां गेन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ये लोगों को पता नहीं है, तो सिर्फ लो देख लिए। अरे फ्राइडे को लो बना, लेकिन फ्राइडे को क्लोज कहाँ हुआ, थर्सडे के हाई के ऊपर। थर्सडे का हाई कितना था, 44,399। ये क्यों नहीं देखा आपने? अब एक ही पॉइंट हमको बचा सकता कल, कि कल अगर ये हाई नहीं तोड़ पाए बैंक निफ्टी 950 को, बस इसको याद रखिए, इसको टूटने के बाद कोई संभावना तलाशना भी मत। 44,950 ये स्पॉट का हाई है, बस ये कल नहीं टूटे तो ही हम 1000 पॉइंट का आशा कर सकते हैं एक या 2 दिन में गिरना, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। क्यों? क्योंकि ये हाई जो है ये पिछले से भी पिछले वीक का है, और पिछले वीक के हाई के ऊपर हम ऑलरेडी आज क्लोज कर चुके हैं। पिछले वीक मतलब लास्ट वीक का, और उससे भी जो लास्ट वीक थी उसमें ये 44,949 का हाई बना के गिरा था, और इस दिन फ्यूचर में बनाया था 45,009 रुपये 95 पैसा, आप चेक भी लीजिएगा। और मैंने बोला था ये टूटेगा, मतलब टूटेगा, इसके बारे में मैंने बहुत डिस्कस किया था आपसे। लेकिन आज इंटरेस्टिंगली क्या बना दिया इसने, 45,099 रुपये 95 पैसा, एक और नया हाई बना दिया। और एक 0.95, तो हो सकता है पहले जैसे ये हाई बना के इतनी गिरावट दिया, तो इस बार भी इतनी गिरावट देने के बाद फिर से तोड़े उसको, पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की भी RSI आज 56 आ गई है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के बाकी इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं। तो मुझे खाली कल एक ही चांस लगता है कि कल बैंक निफ्टी में एक सरप्राइज 1000 पॉइंट की रैली आ जाए नीचे की, बस उसके अलावा फुल्ली तेज दिखा रहा है मार्केट। अब अगर टेक्निकली चार्ट देखें तो बड़ा बुलिश दिख रहा है अभी भी,
बस यही एक डंडा है जो बचा हुआ है, ये डंडा बस। दिस हाई इज टॉपिंग 44,950 वाला, ये बस इसको रोक के रखा हुआ, अदरवाइज ये फाड़ के निकल जाएगा। ठीक है, तो कल इसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ, कल एक फ्राइडे सरप्राइजिंग 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी गिरा दे, 600 भी गिरे तो बहुत आपके लिए। बाकी कल अगर 44,950 के ऊपर निकला तो किसी का दाएं बाएं सोचना भी मत, पहले ही निकल जाना। ठीक है, बल्कि बाई कर लेना। ये स्पॉट का लेवल है, आज का हाई बनाया इसने 915, सिर्फ थोड़े के लिए रह गया 915, 35 पॉइंट नीचे का हाई बनाया बस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, RSI पॉजिटिव हो गई, ADX थोड़ा सा स्लाइटली निगेटिव, नहीं ये क्या माइनस है, ये ADX स्लाइटली निगेटिव है, स्लाइटली मतलब अभी भी निगेटिव का एज 1 पॉइंट का है। स्लो स्टॉक MACD में भी सिग्नल लाइन नहीं, MACD लाइन की वैल्यू ऊपर है, सिग्नल लाइन की कम है, तो यहाँ डाइवर्जेंस पॉजिटिव है। RSI आज इसकी पॉजिटिव हो गई, सिर्फ ट्रेंड में थोड़ा सा झटका है। अब आ जाते हैं 10-20 का क्या हाल है इसका। इतना सुधरने के बाद 10 वाला ऊपर आ गया क्या, बस 10 वाला देखिए ऊपर आने को है। ये कल कितना डिफरेंस था, अब सिर्फ 10 पॉइंट का डिफरेंस है। कल अगर एक तेजी वाला दिन हो गया तो ये भी ऊपर आ जाएगा, तो इसकी कॉम्बिनेशन भी ठीक हो जाएगी सारी। नो 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 नो, इसका 50 भी ऊपर है, तो ये भैया ये कल एक सरप्राइज कर सकता है मंदी की। इसका 50 भी काफ़ी ऊपर है, ऑलमोस्ट 20 के इक्वल है, तो ये कल एक 1000 पॉइंट की रैली दे दे आपको नीचे की, तो निफ्टी तो ऑटोमेटिकली 200-250 पॉइंट गिर गया ना। तो मैं कल फ्राइडे को एक सरप्राइज देख रहा हूँ, भले ही आज श्री कृष्णा का दिन था तो श्री कृष्णा ने आज चमत्कार दिखा दिया, जो बैंक निफ्टी डूबा हुआ था उसको भी खींच दिए। तो कृष्णा जी की लीला तो कृष्णा जी जानते भैया, है ना। मैंने आज सुबह एक वर्ड बोला था, आपको याद होगा तो, कि आज जन्माष्टमी हो सकता है बैंक निफ्टी ज़्यादा भगा दे। देखिए सुन लीजिए सुबह के वीडियो में, सुबह का यही वीडियो है ना। We flew over the clouds into the sunrise. 1 तारीख से अगर सितंबर से देखो तो 255 का लो बनाया था, और कंटिन्यूसली निफ्टी ने आप देखो हायर क्लोजिंग दी हर दिन। 1 तारीख से भी, 1 तारीख की क्लोज से 2 तारीख की क्लोज ऊपर, मतलब ये 4 दिन ट्रेड हुए। 1 तारीख के बाद मेरे ख्याल में 4 तारीख को ट्रेड हुआ, फिर 5 को हुआ और 6 को हुआ, है ना। ये चारों दिन निफ्टी ने एक दूसरे क्लोजिंग से ऊपर क्लोज किया और हायर लोज भी बना दे गया। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब तक ये पैटर्न है निफ्टी आज भी तेज रहेगा, लेकिन एक लेवल मैंने आपको बताया था कल 690 के आसपास, 690 से 740 इस जगह हम शॉर्ट करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस सुनिएगा, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं 740 की फिगर याद, आप 690 से 740, तो आज का हाई मेरा कहाँ पे आया 736, यानी कि मेरे फिगर के अंदर ही आया। मैं सॉरी 640 और 690 मेरा परसों का फिगर था, ठीक है। तो ट्रेड हुआ, फिर 5 को हुआ और 6 को हुआ, है ना। ये चारों दिन निफ्टी ने एक दूसरे क्लोजिंग से ऊपर क्लोज किया और हायर लोज भी बना दे गया। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब तक ये पैटर्न है निफ्टी आज भी तेज रहेगा, लेकिन एक लेवल मैंने आपको बताया था कल 690 के आसपास, 690 से 740 इस जगह हम शॉर्ट करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस सुनिएगा, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एनी क्लोज अबाउ 680, मतलब हम शॉर्ट करेंगे 690 से 740 के स्पॉट के बीच में, स्पॉट के लेवल से। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 680 से नीचे, 680 के ऊपर की क्लोजिंग, मतलब 681 भी क्लोज आती है उसके बावजूद, तो हमको शॉर्ट में नहीं रहना। लेकिन हम शॉर्ट ही आज करेंगे, लेकिन कब करेंगे,
690 से 740 के बीच, और स्टॉप लॉस 740 से अगर मैं गिनूँ तो मेरा 60 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस है, नीचे बेचने के। क्योंकि अगर ये क्लोजिंग 680 के ऊपर दे दिया तो ये फिर 20,000 जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गई निफ्टी की बात। तो मैं आज सेकेंड हाफ से एक वीकनेस देख रहा हूँ, या सेकेंड हाफ में अगर फर्स्ट हाफ किसी भी कारण से मंदी रह गई निफ्टी में 2 बजे तक, तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, उसके बाद शॉर्ट मत करिएगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में ये 690 वगैरह क्रॉस कर देता है और तो फिर आपको शॉर्ट करना है। इसको बड़े ध्यान से सुन लीजिए। बैंक निफ्टी में मैं बियरिश हूँ जब तक कि बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर आधे घंटे नहीं टिके। स्पॉट के लेवल है 44, देखिए एक्चुअल लेवल है 44,450, लेकिन मैं 50 पॉइंट का दायरा रखता हूँ क्योंकि उधर कई बार उतना बना के फिर नीचे गिर जाता है। तो लेट बैंक निफ्टी स्पॉट को अगर 44,500 के ऊपर टिक जाता है आधे घंटे, देन ओनली बाई करना है, अदरवाइज बैंक निफ्टी क्लियरली शॉर्टिंग कैंडिडेट, क्योंकि इसने हर दिन नया लो बनाया। ठीक है, मगर आज एक जन्माष्टमी का दिन है, तो यहाँ कुछ भी उलट फेर हो सकता है। बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है और निफ्टी बियरिश हो सकती है। ये मैंने ऐसा बोला। कई बार मैंने देखा है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।